यहाँ पे संकेत क्या निकल के आ रहे हैं? फ्यूचर्स याद रखिएगा डिसाइसिवली, अगर आप देखें कोई आपको एक नया मैंडेट नहीं दे रहे हैं। एक अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स 20 अंक नीचे और नेस्डैक फ्यूचर्स दैट ओरेकल फैक्टर 125 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं हमारी रणनीति पर। देखिए कल भी सेल एंड राइज का ट्रेड काम है। आप नहीं पार कर पा रहे हैं कॉल राइटर्स के जोन को, आप नहीं पार कर पा रहे हैं, नहीं फेस कर पा रहे हैं, नहीं टैकल कर पा रहे हैं एफआईएस की सेलिंग को। गया इंट्राडे में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 26,000 के नजदीक उस 20 डेमा 10 डेमा के आसपास गया, सिंक हो गया। और कल का क्लोज भी अगर आप देखें आया है बहुत नजदीक परसों के लो के, और इनफैक्ट हम उसको रिटेस्ट किया 28-34। दैट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव सेशन आपने जाके स्ट्रगल किया और हिट किया 50 डेमा को। स्टैट्स लेके आइए। अब देखिए स्टैट्स खराब है और हमें एक बहुत ही भारी एफआईएस सेलिंग को विटनेस करना पड़ रहा है। कल भी 1651 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 3752 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। लुक एट इंडाइसेस, इंडेक्स क्विक फिगर्स को देखिए, 1123 करोड़ रुपए की सेलिंग, 520 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट 6361। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कल 790 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। सिंपली इसका मीन ये है कि एफआईएस का शॉर्ट अब कैपिटलाइज करके उन्होंने पूरी की पूरी नवंबर की कहानी को दोहराया जनाब। जैसे ही अच्छा प्राइस मिला 26,200, अगेन ह्यूज शॉर्टिंग। कल इंडिसेस में उनके नेट शॉर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं 1,48,339 कॉन्ट्रैक्ट। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप देखें ये अगर डेवलप हुए और तो इट होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ 1.7 लाख, याद रखिएगा। तो इंडेक्स पे, और एक बार निफ्टी लेके आइएगा प्लीज जरा, निफ्टी के चार्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, एक होता है ओवर बॉट ट्रैजेक्टरी, जब आप निफ्टी पे 10 डेमा से 300 अंक ऊपर हो तब आपने शॉर्ट किया, समझ में आता है। बट अ शॉर्ट बिलो 20 डेमा, 20 डेमा की जब आप शॉर्ट करते हैं, इससे आपकी एक इंटेंशन निकल के आती है कि आप प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेके आइए एक बार प्लीज पिरामिड्स। देखिए किस तरीके से एफआईएस जो हैं वो 3 कॉल्स पे काबिज हैं, 25,900, 26,000, 26,100, ह्यूज कॉल राइटिंग। और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स पे कन्विक्शन कहां है? 25,700 और देन 25,500, इन 2 रेंजेस में। देखिए 25,700 तो हम 2 दिन से टेस्ट ही कर रहे हैं, 50 डेमा हमारा वहीं पर ही है। तो कॉल राइटर्स आज वहां पे खड़े हैं जहां पे हम खुलने वाले हैं, दैट्स 25,900 एंड 26,000। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यहीं पर आता है आपका 2 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10-20 डेमा लेवल्स लेके आइए। देखिए वो होता है ना, जब आप कोई बाजार से नाजुक सी चीज खरीदते हैं, है ना, चीनी मिट्टी की हो या कुछ भी हो, उसमें कहता है हैंडल विद केयर। सेम इज द केस विद निफ्टी एज वेल एंड दिस ओपनिंग एज वेल। हैंडल विद केयर, रेजिस्टेंस पॉइंट लेके आइएगा। जब तक ये ट्रेजेक्टरी, देखिए चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, है ना, अगर आप RS1 के क्लस्टर में सस्टेन नहीं कर पा रहे 933, 966, तो कोई जरूरत नहीं है बाय करने की। निफ्टी विल कोलैप्स अगर इस ट्रेजेक्टरी में आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, विल कोलैप्स एंड टेस्ट यस्टरडेज लो, डे बिफोर यस्टरडेज लो, उसको फिर टेस्ट करने जाएगा, कंफर्मेशन लेने जाएगा। बट अगर आप 933, 966 के ऊपर टिक रहे हैं, इसका मतलब ये है आप स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हैं फ्रॉम 10 और 20 डेमा। इन दैट केस अ स्कोप ऑफ 26033 बन जाएगा। और 26,033 के अगर आप ऊपर टिकेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप थर्ड कॉल राइटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या हो गया थर्ड कॉल राइटर? 25,800, 900, 26,000। और इन दैट केस अ स्कोप ऑफ 78 एंड 130 विल ओपन। मैं हमेशा थर्ड कॉल राइटर के मैंडेट को और व्यू को तवज्जो देता हूं, याद रखिएगा। और अगर हम फेल होते हैं, याद रखिएगा, इफ फेलियर कम्स फ्रॉम आई थिंक RS1, अगेन वी विल कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है? वही 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी, वही 25,700 का पुट राइटर। देखिए अगर पुल बैक देना है ना तो ये जोन देगा, थर्ड कंसेक्यूटिव डे 50 डेमा। और एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, सिंस हम एक एफआईएस की सेलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। इफ इन एनी केस वी वायलेट बेस 1 ऑन द डाउन साइड, 537, 581 एंड 614 विल कम। अब वो क्या है? वो है सीरीज का सेकंड बेस, क्योंकि ऑलरेडी हम 26,000 एक बार फर्स्ट मंथली बेस वायलेट कर चुके हैं। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक से मैं कल भी चला, वो सुबह चला अच्छा खासा, और कोलैप्स कहां से हुआ? एग्जैक्टली RS1 से। क्या बात हुई थी सुबह? चेक योर ट्रेड एट 59,453, वहीं से कोलैप्स हो गया। अच्छा, कोलैप्स होते हुए भी इसने एक गरिमा और एक आई थिंक जिसे कहते हैं ना, ट्रेजेक्टरी को डिफेंड करा। ऐसा नहीं था कि 20 डेमा को तोड़ दिया। हाँ, इसने 59,000 को तोड़ा, मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन को, लेकिन 20 डेमा को ये फिर भी जाते जाते होल्ड कर गया। दैट्स गुड। अब लेके आइए पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइए।
एक बात जरा गौर करिएगा, इसमें क्या है थोड़ा देखिएगा। 59,500 का पुट राइटर अभी भी निकलने को राजी नहीं है। सिंपली मीन्स वो ये सोचता है मैं तब तक रहूं यहां पर जब तक कि 20 डेमा का वायलेशन नहीं हो रहा है। बट याद रखिएगा, कॉल राइटर वहां पे आ रहा है। कॉल राइटर इवन 59,000 पे ग्रिप लेने की तैयारी कर रहा है। बट स्टिल आई विल गो विद आई थिंक कन्विक्शन ऑफ 59,500 पुट राइटर्स। लेके आइए लेवल्स बेस 1। हम तब तक शॉर्ट का व्यू निफ्टी बैंक पे लोअर ट्रेजेक्टरीज पे नहीं रखेंगे जब तक कि बेस 1 यानी 20 डेमा वायलेट हो जाए, एंड दैट कम्स एट 58,796 एंड 908। ये ट्रेजेक्टरी अगर वायलेट हो गई देन अ डिसाइसिव शॉर्ट टुवर्ड्स बेस 2 विल ओपन। बट अगर बेस 1 हम होल्ड कर रहे हैं, इन दैट केस अ स्कोप ऑफ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स RS1 विल ओपन। और RS1 पे फिर अपने ट्रेड को चेक करिए। इन एनी केस अगर हम 523 को वायलेट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेंगे तो एक 200 पॉइंट निफ्टी बैंक और जोड़ देगा। अदरवाइज अ फेलियर टू क्रॉस RS1 अगेन विल ब्रिंग अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1, जो कि अगेन 20 डेमा है। ये हो गई निफ्टी बैंक और निफ्टी की रणनीति, कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडस्ट्रीज को।